मतलब मैं जितना हो सके आपको लेमैन सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ओ हो क्या बात है, क्या बात है। बाइक तो जा रही है भाई। इफ़ यू आस्क मी कि मैं हिमालयन और इसमें कौन सी चूज़ करूँगा, ओके दोस्तों, KTM एडवेंचर 390 2025 भाई 2-3 हफ्तों से पूरे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे स्पेशली यही सब चल रहा है। मतलब जब भी मैं फ़ोन उठाता था और देखता था तो बस वही सब दिख रहा था। तो चलो मार्केटिंग तो तगड़ी कर रहे हैं लोग। और अपना दोस्त जो है सागर, उसने भी रिसेंटली खरीदे, आपने तो वीडियो देखा होगा डिलीवरी का। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए 390 और हिमालयन के बीच में, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपटीशन में है। और ये जो सेगमेंट है ना 400 सीसी वाली, ये बेस्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल की सेगमेंट है इंडिया में। मतलब प्रैक्टिकल है, इंडियन अपन जो राइडिंग सिनारियो है उस हिसाब से ये सेगमेंट मुझे बेस्ट लगता है। मेंटेनेंस कम है, माइलेज भी अच्छा है, इंडियन कंपनीज है, स्पेयर पार्ट्स भी इतने महंगे नहीं है, खर्चा भी कम आ जाता है। एक्चुअली कम नहीं बोल सकते, महंगे तो दोनों हैं, लेकिन कंपेयर टू बिग बाइक्स तो कम ही आता है। और प्लस हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी इसको पार कर सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं होती। कॉम्प्लिकेटेड मोटरसाइकिल्स नहीं है। हाँ, हालांकि KTM थोड़ी सी है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, लेकिन कंपैरिजन करने के पहले मुझे बाइक चलानी तो पड़ेगी। तो इसीलिए ये वीडियो में अपन चलाएंगे KTM एडवेंचर 390S रिसेंटली जो मेरे दोस्त ने बाइक किया है। और पहले चला के देखूंगा, अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा, और फिर अपन कंपैरिजन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस आई हैड सो फार ऑन हिमालयन एंड द एक्सपीरियंसेस आई एम हैविंग विद 390। एंड दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो, दिस इज अ फर्स्ट राइड इंप्रेशंस वीडियो, एक ओवरव्यू और फर्स्ट राइड है। तो ये कोई लॉन्ग टर्म रिव्यू ऐसा नहीं बोल सकते, फर्स्ट राइड रिव्यू बोल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, एंड विथ मी टुडे इज KTM Adventure 390S 2025, the latest and the greatest from KTM in 390 segment. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बात दिखने में तो बहुत ही इंटिमिडेटिंग है, काफ़ी मॉडर्न लगती है और बहुत ही एग्रेसिव लगती है। मतलब इजी गोइंग नहीं लगती, हिमालयन कैसे थोड़ी इजी गोइंग लगती है। खैर मोस्ट प्रोबेबली कंपैरिजन वीडियो अपना आने वाला है अप नेक्स्ट, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्टली हमको दिख रही है। जैसे देखो 21 इंच व्हील, ट्यूबलेस सेटअप। अब हालांकि KTM का ये जो ट्यूबलेस है ये हिमालयन से थोड़ा अलग है। ये देखिए, ये जो स्पोक रिम्स है ना, ये नॉर्मल लग रहे हैं। मतलब देखने वाले को नॉर्मली ऐसा लगेगा कि ये नॉर्मल है ट्यूब वाला सेटअप, लेकिन नहीं, इसके अंदर KTM का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो रबर सीलिंग होता है अंदर से, वो है। तो वो इनके बड़े बाइक्स में भी है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जितना मैंने सुना है वैसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब हिमालयन में इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ क्रॉस स्पोक व्हील्स, तो वो पूरा अलॉय अंदर से वैसे ही सील्ड है, उसमें कोई रबर कंपोनेंट नहीं है, इसमें वो है। बट 21 इंच और पीछे जो है 17 इंच 130 सेक्शन, हिमालयन से थोड़ा पतला है। चलो कंपैरिजन के बातें हम बाद में करेंगे, ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे सस्पेंशन है इसका, यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट है, फ्रंट सस्पेंशन WP। यहाँ पे ये भी फुल्ली एडजस्टेबल है। बटन्स एंड स्विच की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जो स्टार्ट स्विच है, जो क्लिक माउस क्लिक जैसा है, वेरी नाइस क्वालिटी स्विचेस, काफ़ी मॉडर्न लगता है। इनफैक्ट ये साइड अगर हम देखें तो ये देखो, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के लिए नीचे दिया हुआ है प्लस माइनस, ये देखिए। और अच्छी बात ये है कि मिरर्स देखो भाई, ऐसे मिरर्स देने चाहिए कंपनी ने, कितने वाइड है, कितना प्रॉपर है। ऐसे मिरर्स लगे ना तो यू डोंट नीड आफ्टर मार्केट मिरर्स, क्योंकि काफ़ी अच्छा आपको एडजस्टमेंट यहीं पे मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड के थोड़े राउंड थे, वो मुझे इतने पसंद नहीं है। गार्ड्स अगर देखें तो भाई थोड़ा सा इनका डिज़ाइन चेंज हो गया है। मतलब जो KTM यूजुअली गार्ड देता था, हैंड गार्ड्स, दे हैव चेंज नाउ। हालांकि ये प्लास्टिक ही है, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन अलग है, लुक्स नीट ऑन दिस। ये देखो भाई, इसका इतना बड़ा हेडलाइट का फेस, अच्छा खासा हाइट है। मुझे लगता है कि ये अराउंड 4.5 फीट तक तो आराम से इतना हाइट आ जाता है। और विंड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है, मतलब ये देखिए कितना वाइड है, यहाँ तक पूरा विंड प्रोटेक्शन है। देयर इज़ ऑल्सो फेंडर जो अपना काफ़ी सारा विंड एलिमिनेट कर देता है। और इसका फ्रंट मडगार्ड देखिए, इट लुक्स गुड, लेकिन थोड़ा सा इसका फिट एंड फिनिश थोड़ा सा ऐसा मस्त होना चाहिए था। थोड़ा सा आफ्टर मार्केट जैसा लग रहा है पर्सनली। ये देखिए स्टॉक यहाँ पे ब्लैश प्लेट आई है, वेरी नाइस एल्यूमिनियम। ये जो क्रैश गार्ड है ये बेसिक वाला ही है, लेकिन कंपनी ने साथ में दिया है, तो इट्स अ गुड टच। यहाँ पे रेडिएटर फैन है, यहाँ पे हॉर्न है। दिस इज द इंजन, सोफिस्टिकेटेड इंजन विथ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए कूलेंट का लेवल है,
एयर फिल्टर मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे ही होगा। सीट अगर हम देखें तो सीट थोड़ा मुझे पर्सनली काफ़ी छोटा लगता है बाइक का। इसके पहले वाले मॉडल का इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा बेटर लगता था, ये सीट थोड़ी छोटी है, हालांकि सीट हाइट थोड़ी रिड्यूस है। अभी जितना भी मैंने गाड़ी चलाई है सुबह से, मुझे लगता है थोड़ा सा हार्ड ही है, मतलब लॉन्ग राइड में ना दिक्कतें होने वाली है। इस पर कुछ एयर सीट या जेल सीट ये सारी चीज़ें लगानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली पिलियन कंफर्ट के हिसाब से मुझे नहीं लगता ये इतनी कंफर्टेबल बाइक है फ्रैंकली, क्योंकि जगह ही नहीं है। यहाँ तक आप ही जगह खा लोगे, पीछे इतनी सी जगह में पिलियन कैसे बैठेगा, बहुत डिफिकल्ट है। प्लस इट्स ऑल्सो हार्ड और पूरी की पूरी सीट नैरो है, तो नैरो सीट है ना, इसकी वजह से थोड़ा थाई सपोर्ट और ये सारी चीज़ें थोड़ी कम है, नॉट दैट कंफर्टेबल। लेकिन ये चीज़ें थोड़े आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज हो सकती है सॉल्व, लेकिन हाँ पिलियन के लिए उतना कुछ सोल्यूशन नहीं है। यू हैव टू लिव विद इट अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो और टूरिंग करना चाहते हो विद अ पिलियन। सेकेंडली यहाँ पे जो ग्रैब रेल्स है अच्छे हैं, वाइड है काफ़ी। हम जब लगेज लगाते हैं तब यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल अपने सैडल बैग्स लगाई, तो सैडल बैग्स लगाने के हिसाब से मुझे लगता है आपको सैडल स्टे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये अंदर जा सकते हैं, टायर को टच हो सकता है, तो यू नीड टू इंस्टॉल सम सैडल स्टे। अभी मार्केट में ऑप्शंस आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन पीछे देखिए, पीछे तो हम रैक लगाते हैं ना, उसका यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ जंतर नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट कंपनीज तो बना ही देंगी कुछ ना कुछ, लेकिन थोड़ा सा कंपनी ने अगर पीछे एक ऐसा रैक देते हैं, कनेक्टेड ग्रैब रेल्स दे देते ना, तो बेटर हो जाता माउंटिंग पर्पस के हिसाब से, जेनेरिक ऑडियंस के हिसाब से। अभी सपोज आपको कुछ टॉप बॉक्स या कुछ लगाना है ना, तो यू विल हैव टू मेक सम सेटअप और वेट फॉर अ ब्रांड जो इसके ये पूरा सेटअप बनाएगी। ये पार्ट भी काफ़ी लंबा है इसका, तो देखिए पूरा जो सेटअप रहेगा पीछे का फैब्रिकेशन वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो डेफिनेटली आएगा, विच विल अल्टीमेटली मेक द मोटरसाइकिल प्रिटी लॉन्ग। मतलब ये टॉप बॉक्स जो आपका है ना, पीछे के टायर के काफ़ी पीछे तक चला जाएगा, मतलब यहाँ तक टॉप बॉक्स आ जाएगा। तो उसकी वजह से थोड़ा फ्रंट में वॉबलिंग का इशू हो सकता है, डिपेंड करता है कितना टॉप बॉक्स भरते, कितना बड़ा टॉप बॉक्स है, प्लास्टिक का है, एल्यूमिनियम का है, डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, लगेज के हिसाब से आई थिंक यू विल हैव टू वेट फॉर फ्यू मंथ्स ताकि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स, फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। अभी ये जो टेल लाइट है स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी नीट है, छोटा सा है, एलईडी इंडिकेटर्स यहाँ पे है। बढ़ते फ्रंट की तरफ, तो ये जो टैंक है, तो ये टैंक काफ़ी नैरो, मतलब इनफैक्ट पूरी बाइक ही काफ़ी नैरो है गाइस। ये देखो, कंपेयरिंग इट विद हिमालयन इट्स प्रिटी नैरो ऑब्वियसली, क्योंकि ये थोड़ी रैली इंस्पायर्ड ज़्यादा है, तो इसकी टैंक कैपेसिटी छोटी है, इट्स अ बिट नैरो। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि देखो इसको उठाना इतना आसान है ना, ये देखिए आराम से, मतलब ये बाइक आराम से आप उठा सकते हो, रख सकते हो, गिर गई फिर भी आराम से उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली इसका जो हैंडल बार है, मुझे लगता है हिमालयन का थोड़ा वाइड है, ये थोड़ा नैरो, मतलब ऐसा कॉम्पैक्ट है, विच इज़ ईजी टू मैनेज द बाइक। बाइक का वेट कम है ना, तो उस हिसाब से ये लॉजिक सही है कि इतना हैंडल बार है। और ये रही इसकी स्क्रीन, भाई आई लव द स्क्रीन, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, क्रिस्प डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन है स्क्रीन का, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर। ये देखिए राइड मोड है, कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए क्या हाईटेक है यार स्क्रीन, लुक सो गुड। ये देखिए फेवरेट्स, यहाँ से प्रॉपर आपको बटन्स है, बैक फ्रंट, यू हैव राइडिंग मोड्स ऑल्सो, स्ट्रीट, रेन, ऑफ रोड, इसमें आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, क्या बात है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ABS, इसका थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हो। इट्स गुड यार, बढ़िया सा डिस्प्ले है। क्विक शिफ्टर भी है, लेकिन ये उतना ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, परफेक्ट नहीं है, लेकिन चलो खैर, ये तो एक एडिशनल पर्क है जो आपको ये बाइक के साथ मिलता है, इतनी ज़रूरत है भी नहीं इसकी, फिर भी कंपनी ने दिया है, विच इज़ गुड। यहाँ पे एक Type-C चार्जिंग पोर्ट है, विच इज़ अ गुड एडिशन। और ये जो हेडलाइट का टावर है ना, थोड़ा सा ऐसा डकार टाइप की फीलिंग देता है, सिमिलर विथ हिमालयन में वैसे ही है कि ऐसा थोड़ा सा लंबा टावर दिया पूरा हेडलाइट सेटअप का, और उस पर ये स्क्रीन माउंट हुई है। स्क्रीन को भी देखो वाइब्रेशन डैम्पर से इतना थोड़ा सा प्ले है उसमें, ताकि अंदर रबर माउंटिंग होगी, ताकि वाइब्रेशंस की वजह से कोई आवाज़ या ऐसा कुछ ना आए। स्पीकिंग अबाउट वाइब्रेशंस, अभी हम बाइक चलाएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल मैंने थोड़ी चलाई है, लेकिन मैं चला के आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं फिट एंड फिनिश की। तो पूरी बाइक जो है मोर और लेस आपको काफ़ी सारे प्लास्टिक पैनल्स मिलेंगे, ये सब कुछ प्लास्टिक है, एवरीथिंग इज फाइबर, पूरी बॉडी ही फाइबर है। ऑफकोर्स अगर फेयरिंग पार्ट है तो वो फाइबर होगा ही, विच मेक्स दिस बाइक प्रिटी लाइट। जितना हो सके उतना वेट रिडक्शन किया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो पीछे का फुट पेग है, यहाँ पे देखिए, नॉर्मली हम ये जो यहाँ पे छेद होते हैं या कुछ भी होता है तो उसमें बंजी कॉर्ड बांधते हैं, बंजी कॉर्ड लगाते हैं, तो इन दैट केस ये देखिए ये प्लास्टिक दिया हुआ है। आई एम नॉट श्योर ये
कितना काम करेगा, क्योंकि होल्स छोटे हैं और इस पर बंजी कोडे कुछ बांधने के ना स्क्रैचेस वैचेस भी काफ़ी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि थोड़ा एक मेटल का ही हो जाता और ओपन हो जाता सेंटर से तो थोड़ा बेटर था। ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक का गार्ड लगा हुआ है। तो बहुत सारी जगह पे आपको प्लास्टिक दिखेगा, देखो यहाँ पे भी प्लास्टिक है। कुछ कुछ जगह पे इट्स लॉजिकल, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्होंने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए था। ये देखिए यहाँ पे अंदर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक मड या डर्ट रोकने के लिए यहाँ पे ये गार्ड दिया हुआ है, विच इज़ गुड। एग्जॉस्ट देखिए, इसका पूरा अंडरबेली एग्जॉस्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड, पानी के अंदर भी चलता है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा आई लाइक दिस, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं होना तो आपको काफ़ी ऐसा ओपन स्पेस मिल जाती है टू वर्क विद द बाइक है, बहुत सारी चीज़ें। तो एडिशनल वेट भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट का वेट इटसेल्फ इज़ प्रीटी मच डिपेंड करता है। जो कैटकॉन सब कुछ इधर ही है, फिर भी काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस बाइक का इज़ गुड यार। मुझे लगता है हैंडल बार राइजेस लगाने का ज़रूरत पड़ सकता है। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो आप देख रहे हो, देखो ये वायरिंग और ये काफ़ी नीटली डन है। मतलब ऐसा रॉयल इनफील्ड में खासकर ये होता है कि वायर्स बहुत दिख जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें फेयरिंग और ये सारी चीज़ें नहीं है, तो वो थोड़ा ज़्यादा उसमें दिखता है। इसमें देखो कितना नीटली डन है, तो वायर्स का ऐसा कुछ तामझाम ज़्यादा दिख नहीं रहा है, काफ़ी नीटली सब अंदर चला जाता है, लुक्स गुड। क्लच की बात करें तो क्लच लाइट है, या अब हिमालयन से लाइट है नहीं, वो वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। और हेडलाइट देखे तो ये देखिए प्रोजेक्टर लाइट नीचे भी है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक एलईडी का पूरा ऐसा बैकग्राउंड दिया हुआ है, लुक्स गुड। अब इस पर एक कवर शायद लगाना थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल है। KTM आई थिंक दे आर ऑफरिंग एक्सेसरी है, तो यहाँ पे कवर हो तो बेटर है, नहीं तो यहाँ पे सब ऐसे धूल मिट्टी चिपक जाएगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली इन मॉनसून्स। अब इसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये बस ओवरव्यू है कि मुझे बाइक जो फर्स्ट ओवरव्यू करते हैं हम, फर्स्ट वॉक अराउंड, उसमें मुझे कैसी लग रही है, फर्स्ट पहली बार चलाऊंगा, फर्स्ट राइड कैसी है, उस हिसाब से मैं मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। चलो अब इसको चलाते हैं। सीट हाइट इज़ नाइस, पहले से तो बहुत ही बढ़िया है। पहले थोड़ा टिपटो हो जाता था मैं, अभी काफ़ी अच्छी है। बैठने के बाद ना तुरंत मुझे कुछ चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस फील हो रहे हैं। देखो अभी मैं बैठा हूँ, आई एम 5'7" to 5'8" ऐसा बीच में, और मैं जब बैठता हूँ आई थिंक आई वुड गेट राइजर्स ऑन दिस बाइक, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव है। मतलब जो हैंडल बार है ना थोड़ा नीचे है, तो थोड़ा सा ऐसा एग्रेसिव फील हो रहा है, नॉट दैट एग्रेसिव, लेकिन हाँ थोड़ा सा है। सॉरी गाइस, थोड़ी मुझे सर्दी खांसी है ना, तो थोड़ा सा आपको मेरा आवाज़ और थोड़ा ऐसा बीच बीच में होगा, प्लीज़ बेयर विथ मी। अब यहाँ पे हम फुटपैक देखेंगे ना, तो फुटपैक की पोजीशन थोड़ी पीछे, बहुत ज़्यादा नहीं है, विच इज़ ओके, परफेक्ट है। लेकिन आपका जो ये लेग का एंगल होता है ना, ये थोड़ा ऐसा है, ऐसा हिमालयन पे ऐसा होता है, इस पे थोड़ा ऐसा है, तो इसमें थोड़ा एग्रेसिव आपको फील होगा। ये बाइक थोड़ी इंटिमिडेटिंग है। अभी देखिए यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्विच है, अभी मैं इसको दबाऊंगा, बस एक बार मुझे क्लिक करना है। क्या बात है, वेरी नाइस। यहाँ पे डाल दिया हमने पहला गियर और निकल लिए। वाह, काफ़ी हद तक मुझे प्रॉपर टिपिकल KTM वाला फील आ रहा है, विच इज़ गुड। टॉर्के इंजन है और काफ़ी लाइट वेट फील हो रही है यार, बाइक बहुत लाइट वेट है। हिमालयन के कंपैरिजन में तो इट्स वेरी लाइट वेट, इट फील्स लाइक अ 250, सही बात बताऊँ। सैडल कर रहा हूँ, देखो वेरी कंफर्टेबल, लेकिन राइजर्स हो तो बेटर है। तो इफ़ योर हाइट इज़ आई थिंक 5'6" के ऊपर ना, तो राइजर लगवा लो इफ़ इन केस यू आर गेटिंग दिस बाइक। वाइब्रेशंस तो है, मतलब बज़ है, विल नॉट कॉल इट वाइब्रेशंस, जो यूजुअल बज़ होता है सिंगल सिलेंडर का वो तो है। अब जीरो से देखते, देखो यहाँ पे फर्स्ट गियर डाल दिया है, ये देखो यहाँ पे मुझे बज़ आ रहा है। ओके, इट हैज़ बज़ काइंड ऑफ, लोअर गियर्स के पूरे 4-5 हज़ार रेवरेज तक इसमें बज़ तो है। हाँ, जैसे हम आगे जाते हैं ना, मतलब अबाउ 4th गियर 60 kmph, तो काफ़ी हद तक बस कम हो जाता है। तो मुझे लगता है हाईवे पे अबाउ 100 या 100 के आसपास उतना वाइब्रेशन नहीं होगा इसमें। कम्यूटिंग के हिसाब से अगर देखूं तो सपोज़ मैं अभी 4th गियर 5th गियर पे 20 के स्पीड से बाइक चलाऊं, तो ऐसा कोई इंजन पे स्ट्रेस आ रहा है, लोड आ रहा है, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। या ऑफ कोर्स इट्स आस्किंग मी टू रिड्यूस द गियर, लेकिन उतना नहीं है इशू, मतलब मैनेज हो रहा है। देखो 4th गियर पे हूँ, अभी 5th पे, अभी 6th पे भी कर देता हूँ 40 की स्पीड, इट इज़ मैनेजिंग वेल। तो सिटी में एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको बार बार इतना गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा गियर डालने में ना एफर्ट लग रहा है। अब ये नई बाइक है, कम्प्लीटली न्यू बाइक,
इसमें कोई अभी तक फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ है, ब्रेक इन भी प्रॉपरली हुआ नहीं है। जैसा जैसा किलोमीटर्स होंगे वैसा इसका थोड़ा वेयर एंड टेयर होगा इंजन में, इंजन ऑयल चेंज होगा, तब गेयर बॉक्स शायद ज़्यादा स्मूथ होगा। फिलहाल के लिए नया नया फील हो रहा है मुझे कम्प्लीटली। टॉर्क भी अच्छा है, लेकिन हम ज़्यादा भगा नहीं सकते, न्यू बाइक है। और ओवरऑल काफ़ी मैनेजेबल है, ऑफ रोड के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन छोटी है। मतलब हिमालयन से कंपेयर करेंगे ना तो इसका लेंथ, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ना थोड़ा छोटा है। हिमालयन फील्स लाइक अ वेरी बिग बाइक जब भी हम बैठते हैं। और सीट थोड़ी टकिन है हिमालयन की, बकेट सीट जैसी सीट है प्रॉपर। टैंक ऐसा ऊपर तक आ जाता है, टैंक भी बड़ा है ऑफकोर्स। और ये जो सामने का पूरा कंसोल, ये भी काफ़ी ऊपर फील होता है। इसमें कैसा है, इसमें हम ऊपर फील हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हमारे नीचे है। मतलब मैं जितना हो सके आपको लेमैन टर्म्स में एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने कहा आपको विंड प्रोटेक्शन बहुत सही है, तो यहाँ पे मुझे पूरा एरिया में कोई भी मतलब विंड नहीं, पूरे बॉडी पे विंड लग ही नहीं रही है। इनफैक्ट लेग्स पे भी विंड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है। हाँ, इसका ना अब मेरे को थोड़ा समझ में आया है कि इसका जो पावर बैंड है, एक्चुअल पावर बैंड, इट इज़ फ्रॉम 5000 RPM। 4000 5000 RPM के बाद इसका असली पावर का खेल शुरू होता है। उसके पहले थोड़ा सा टॉर्क मतलब अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन जितना होना चाहिए, मतलब जैसा KTM 390 ड्यूक का कैसा होता है ना, एकदम ऐसा पंची, वो पंची नेचर थोड़ा कम है। लेकिन वंस यू पास 4500 RPM उसके बाद ये काफ़ी पंची हो जाती है। चलो अभी ब्रेक टेस्ट करते हैं। 1 2 3 गो। वंस मोर। ब्रेक्स आर गुड, टायर्स आर ऑल्सो गुड, ABS किक इन हुआ भी नहीं है, तो टर्निंग रेडियस इज़ गुड। लेकिन हिमालयन थोड़ी ज़्यादा टर्न होती है, मतलब हैंडल थोड़ा उसका ज़्यादा टर्न होता है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इज़ गुड, कंफर्टेबल तो है, लेकिन उतना सॉफ्ट नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब ऐसे छोटे मोटे झटके ना, जैसे ये देखो ये वाला, तो ये थोड़ा सा आपको फील होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये डाइव नहीं करता सस्पेंशन, तो ट्रैवल अच्छा खासा होके भी इट डजंट डाइव। अगर मैं ब्रेक भी मारता हूँ फ्रंट ब्रेक, तो ऐसा एकदम डाइव नहीं होती बाइक, बिकॉज इट इज़ लिटिल स्टिफ। तो उस हिसाब से है, हालांकि यू कैन एडजस्ट इट, लेकिन जितना मैंने थोड़ा इस बाइक के बारे में देखा है, पढ़ा है, एडजस्टमेंट करने के बाद भी, मतलब मैक्सिमम एडजस्टमेंट दैट यू कैन डू, ये मैक्स आउट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्टिफ ही रहेगा। एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो ये जो टायर लगे हैं अपोलो ट्रैम्पलर है, 130/80/17 सेक्शन एट द रियर, 90/90/21 एट द फ्रंट। ट्यूबलेस सेटअप। ये देखिए वाइब्रेशन बस, हैंडल बार देखिए, तो स्टैंडिंग वाइब्रेशन बस है बाइक में। ऑब्वियसली सिंगल सिलेंडर है, लेकिन हिमालयन में इसके कंपैरिजन में कितना होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे वाइब्रेशन जो है वो फुटपेक्स पे ज़्यादा थोड़े एविडेंट है, हैंडल बार पे इतने एविडेंट नहीं है जब हम राइड करते हैं। स्टैंडिंग तो चलो ठीक है, फुटपैक पे हालांकि काफ़ी बड़ा मोटा रबर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी होते हैं फील। तो अब भी यहाँ पे एक वार्निंग आई थी, इंजन कूलेंट टेम्परेचर हाई, तो जस्ट एक वार्निंग देता है, तो मैंने बैक दबाया तो चला गया वो। लेकिन इससे मुझे याद है कि भाई हीट मैनेजमेंट कैसा है। हीटिंग के बारे में एक चीज़ मुझे फील हुई कि राइट साइड में ना एट द फुटपैक थोड़ा गर्म हवा फेंक रहा है, मतलब आई कैन फील द हॉट एयर ब्लास्ट। जब रेडिएटर चलता है थोड़ा फुटपैक के आसपास कहीं से तो हवा आ रही है, राइट में ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट में कम हो रहा है, तो हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। वैसे क्रूज़ कंट्रोल चलो चेक करते हैं। तो ये क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे बटन है, इसको दबाऊंगा, यहाँ पे आ गया इसका सिंबल। पहले मैं माइनस दबाऊंगा पीछे से, कैसे करते इसको, ये आ गया। 22 की स्पीड मैंने सेट किया, इसको इंक्रीज़ करेंगे 25, देखो स्पीड बढ़ रही है। अब मैं क्लच दबाता हूँ ना, तो ये देखो ये हो गया ऑरेंज, तो ये होल्ड पे चला गया। अब क्लच छोड़ूंगा तो वापस से शुरू नहीं होगा, लेकिन अगर मैं माइनस दबाऊंगा तो देखो इसने 20 कर दिया स्पीड। अब धीरे धीरे मैं प्लस से दबाऊंगा, देखो प्लस, तो 25 कर दिया है। अभी मैं अगर रियर ब्रेक दबाऊंगा, डिसएंगेज हो गया। वापस से सेम प्रोसेस, माइनस दबाऊंगा 20 पे स्टार्ट हो गया, फ्रंट ब्रेक दबाऊंगा, डिसएंगेज हो गया। तो दिस इज़ अ टिपिकल क्रूज़ कंट्रोल जो हम कार में यूजुअली देखते हैं, बड़ा बाइक्स में देखते हैं। बढ़िया है, सिमिलर ही है। हाईवे पे बहुत सही चीज़ें है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा इंक्लाइन है, तो क्रूज़ कंट्रोल में 35 पे रखता हूँ। ओह क्या बात है, क्या बात है, बाइक तो जा रही है भाई। सो फार मुझे अच्छी लगी बाइक है।
कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर हो सकती थी, जैसे ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक। कुछ जगह पे थोड़ा प्लास्टिक की जगह मेटल दे देते, थोड़ा सा वाइब्रेशंस थोड़ा लो एंड पे थोड़े ज़्यादा मुझे फील हो रहे हैं, तो उसका कुछ सोल्यूशन मे भी आने वाले जनरेशन में होगा। हर बाइक के अपने प्रोस कॉन्स होते हैं, इसमें भी है। नो बाइक इज़ परफेक्ट। माइलेज भी आई थिंक डिसेंट दे देगी, मुझे लगता है 25 to 30 तो दे ही देगी। अब ये जो वीडियो में मैंने बाइक को ओवरव्यू दिया है, दिस इज़ माई पर्सनल थिंकिंग, मतलब मेरे हिसाब से मैंने बताया कि मुझे ये बाइक कैसी लगती है। सेकेंडली, जितना मैंने बाइक को चलाया है अभी तक सिर्फ सिटी में चलाया है, तो मैं आपको ऐसा लॉन्ग टर्मर रिव्यू या कोई हाईवे रिव्यू राइड का नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मैंने अभी तक वहाँ चला ही नहीं है। लेकिन हाँ, आगे जाके जब भी हम राइड करेंगे मैं और सागर, तब वी विल ट्राई डेफिनेटली। फ़िलहाल के लिए सिटी यूज़ में और जितना मुझे नॉलेज है बाइक्स का, जितने मैंने टूरिंग किया है उस बेसिस पे मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि टूरिंग के लिए बढ़िया बाइक है ऑब्वियसली, और भी अच्छी है, लाइट वेट है, प्रैक्टिकल भी बहुत है, और टेक्नोलॉजी दबा के तो आपको काफ़ी अच्छा फुलसम पैकेज मिल रहा है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, कुछ चीज़ें हिमालयन में अच्छी होगी या कोई और बाइक में अच्छी होगी जो इसमें नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो होने ही वाली है। लेकिन ऑफकोर्स देयर इज़ अ बिग प्राइस डिफरेंस ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि भाई बस 20,000 रुपये ज़्यादा दे के आपको ये मिल रही है तो कौन सी ले। अगर सबसे पहले आई थिंक बजट देखना चाहिए। बजट अगर 1 लाख का बजट नहीं है जो ज़्यादा दे सकते हैं, तो फिर कंपेयर करके कोई पॉइंट नहीं है, फिर सीधा हिमालयन ले लो। अगर बजट 1 लाख ज़्यादा दे सकते हो तो फिर देन यू कैन थिंक ऑफ दिस मोटरसाइकिल। टेस्ट राइड ले लो एक बार, अच्छे से गाड़ी को समझ लो, जान लो, और फिर आप डिसीजन ले सकते हो। 4.4 lakhs ऑन रोड, मुंबई ठाणे, आई थिंक इट्स डिसेंट इनफ। थोड़ी महंगी है आई नो, लेकिन ठीक है। अभी इफ़ यू आस्क मी कि मैं हिमालयन और इसमें कौन सी चूज़ करूँगा, कंफर्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो मुझे कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग राइड्स, तो मैं शायद हिमालयन चूज़ करूँगा जिसमें मेरे 1 लाख रुपये बच रहे। लेकिन डेफिनेटली अगर मेरा जो यूज़ केस है वो अगर थोड़ा सा ऑफ रोड करना है, लाइट वेट बाइक चाहिए, या तो फिर KTM का मैं फैन बॉय हूँ, इन दैट केस आई विल डेफिनेटली चूज़ दिस मोटरसाइकिल। बाकी द चॉइस इज़ योर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे जरूर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली कंपैरिजन वीडियो होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको एक प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट कंपैरिजन दूँ जो एक्चुअली रियल लाइफ में यूज़फुल है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज।